Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Students, today we are going to finish this chapter. In previous lecture we started this chapter, and today inshallah we'll try to finish it. Take out your English textbooks and start reading with me. Good, बहुत अच्छा. It's through media that the world has become a global village. अबलाग के ज़रिए दुनिया आलमी गांव बन गई है. थ्रू मीन्स ज़रिए से. मीडिया अबलाग, ग्लोबल विलेज आलमी गांव. अबलाग के ज़रिए दुनिया आलमी गांव बन गई है. देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविज़न. टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात को बराह रास्त दिखाया जाता है. कवरेज का मतलब है बराह रास्त दिखाया जाना. इम्पोर्टेंट इवेंट्स, अहम वाक़यात. ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम अहम वाक़यात को टीवी पर या टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाया जाता है. वी कैन हैव एन ईज़ी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया. अबलाग के ज़रिए हम तमाम किस्म की मालूमात तक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं. ईज़ी एक्सेस का मतलब है आसान रसाई, मतलब आसानी से किसी चीज़ तक पहुंच जाना. थ्रू मीडिया, अबलाग के ज़रिए. इंफॉर्मेशन, मालूमात. ऑल काइंड्स, तमाम किस्म की. अबलाग के ज़रिए हम तमाम किस्म की मालूमात तक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं. स्टूडेंट 4, तो तालबा नंबर 4. कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे. क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक चुटकी के फासले पर है. क्लिक मीन्स चुटकी, अवे मीन दूर. मे बी, हो सकता है. वेल, अच्छा. वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट. क्या कोई और तालबा इस बारे में कुछ कहना चाहेगी. मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड. मिस आयशा आखिर में बैठी हुई तालबा की तरफ इशारा करती हैं. पॉइंट्स, इशारा करती हैं. स्टूडेंट 5. स्टूडेंट नंबर, तालबा नंबर 5. मैडम, इन माई ओपिनियन. मैडम, मेरी राय में मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. अबलाग माशरे में इंतहाई तामीराती किरदार अदा करता है. कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीराती किरदार. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. ये बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की आदत और इंसानी हकूक़ की पामाली जैसे माशरती मसाइल के बारे में आगही बढ़ाता है. रेजिस, बढ़ाता है. अवेयरनेस, आगही. यस यू आर राइट टीचर. यस यू आर राइट. उस्तानी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. स्टूडेंट 6, तालबा नंबर 6. मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउनट्रोडन. अबलाग मजबूर तबके का तर्जुमान बन चुका है. माउथ पीस, तर्जुमान या आवाज़. डाउनट्रोडन, मजबूर तबका. टीचर, उस्तानी, यस, जी हाँ. वेल सेड, आपने बहुत अच्छा कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन. ये कहना गलत नहीं होगा कि अबलाग इंतहाई चौकन्ना इदारा है. विजिलेंट, चौकन्ना या होशियार. इंस्टीट्यूशन, इदारा. ये कहना गलत नहीं होगा कि अबलाग इंतहाई चौकन्ना इदारा है. दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. जो माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है. सेगमेंट, पहलू. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. बहसो मुबाहिसा, रिपोर्टें और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर किसी को जवाबदेह और ज़िम्मेदार ठहराता है. आंसरेबल, जवाबदेह. अकाउंटेबल, ज़िम्मेदार. That is why media has become an integral part of our lives. यही वजह है. That is why, यही वजह है. यही वजह है अबलाग हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा, ज़िंदगियों का अहम हिस्सा बन चुका है. नाउ, अब आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन. अब मैं आप में से किसी एक को बुलाना चाहूँगी कि वो आकर इस बहस का खुलासा बयान करें. स्टूडेंट 1, तालबा नंबर 1. आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट. मैं ये कहकर इस बहस का
खुलासा निकालूंगी या नतीजा बयान निकालूंगी दैट के मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, अबलाग एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट और एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, और इस्लाही असर रख सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करे। कंक्लूड द डिस्कशन मतलब कि बहस का खुलासा निकालना या फिर बहस का नतीजा निकालना। पॉजिटिव रोल मस्बत किरदार, करेक्टिव इम्पैक्ट इस्लाही असर, ऑनेस्टली ईमानदारी से। मैं ये कहकर इस बहस का नतीजा निकालूंगी कि अबलाग मस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर रख सकता है अगर ईमानदारी से काम करे। टीचर उस्तानी गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है, एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्व्स वेरी वेल, और अपने ख्यालात का इजहार बहुत अच्छे तरीके से किया है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स, मिस आयशा क्लास को अलविदा कहती हैं और चली जाती हैं। Here are some difficult words students, let's read them. Global village, आलमी गाँव, एक्सेस रसाई या पहुँच, कंस्ट्रक्टिव तामीराती, अवेयरनेस आगही, करप्शन बदउनवानी, टेररिज्म दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन नशे की लत या नशे की आदत, वायलेशन खिलाफ वर्जी, डाउन ट्रोडन मजबूर तबका, विजिलेंट चौकस या होशियार, डिबेट बहस, अकाउंटेबल जिम्मेदार, और इंटेग्रल अहम। Students, today we'll try to change the voice of sentences, and I have taken these sentences from continuous tense. And some sentences are from past continuous and some sentences are from present continuous tense. Students, we cannot make passive voice of the sentences that are from the future continuous tense. So let's try to make change this the voice of these sentences. He was speaking the truth. The truth was being spoken by him. Now how I have changed the voice of the sentence. अब मैंने कैसे इसकी वॉइस को चेंज किया है, मैंने इसको द ट्रुथ जो है उसको स्टार्ट में लगाया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया was, लेकिन इसमें अब मैंने क्या चीज़ ऐड की, बीइंग। जब कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूस का कोई भी फिक्रा हम बनाते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो फिर उसमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और वो बाकी सब कुछ सेम है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। ही जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट के तौर पर एंड में जाएगा तो फिर इसका प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। जैसे ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगी, और दे जो है वो देम में, और यू जो है वो यू ही रहेगा। और लेकिन अगर कोई नाउन है, प्रॉपर नाउन है किसी का, जैसे अली है, सलमा है, तो वो सेम रहता है, ठीक है। ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय हिम, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड लगती है। शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, अब क्या करेंगे, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। दे वर प्लेइंग गेम, द गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। यू आर कैचिंग द बॉल, द बॉल इज बीइंग कॉट बाय यू। अब हम इनके कुछ नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज आई से ही वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, फिर क्या होगा, द ट्रुथ वॉज नॉट बीइंग स्पोकन बाय हिम। शी इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। They were not playing game, the game was not being played by them. You are not catching the ball is not being caught by you. Let's try some interrogative sentences.
واز ہی اسپیکنگ دا ٹروتھ. اب یہ انٹیروگیٹو ہو گیا تو اس کا کیسے بنے گا؟ واز دا ٹروتھ بینگ اسپوکن بائی ہم. از شی واشنگ کلوتھس؟ آر دا کلوتھس بینگ واشڈ بائی ہر؟ ور دے پلئنگ گیم؟ واز دا گیم بینگ پلیڈ بائی them? آر یو کیچنگ دا بال؟ از دا بال بینگ کاٹ بائی یو؟ اب آپ کا ہوم ورک میں آپ کو اسائن کرنے لگی ہوں. آج کے ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ اس کی جو ایکسرسائز ہے اسے تو آپ نے جسٹ لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوم ورک میں نا آپ نے یہ کنٹینیوس ٹینس کے میں نے پیسیو بنائے ہیں نا، پریزنٹ کے اور پاسٹ کے، تو آپ نے نا خود سے 5 سینٹینسز لینے ہیں جن میں نیگیٹو بھی ہوں، انٹروگیٹو بھی ہوں، پازیٹیو بھی ہوں، اور ان سینٹینسز کے آپ نے ان کو پیسیو وائز میں چینج کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے ریٹن ہوم ورک کی فارم میں اسکول میں سبمٹ کروانا. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.